अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में बात करेंगे मोहलिक वायरस कोरोना की। लॉकडाउन में नरमी और अवामी बेहतियाती के मनफी असरात सामने आ गए। लॉकडाउन में नरमी के पहले ही दिन अमवात में गैर मामूली इजाफा हो गया। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 135 अफराद जान से गए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 19,752 हो गई। 24 घंटों में 2,566 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए, जिससे मुल्क गिर कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 8,82,000 से तजावुज कर गई। एक दिन में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड की गई। सुपीस की अदम पासदारी, कोरोना पढ़ने लगा भारी, ईद लॉकडाउन के समरात भी जायल होने लगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 135 अमवात हुई, जिससे मुल्क गिर अमवात की मजमूई तादाद 19,752 तक जा पहुंची। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,566 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 8,82,000 से जायद हो गई। NCOC के मुताबिक एक दिन में मस्बत केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन के दौरान अमवात की तादाद में गैर मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। 14 मई को 48, जबकि 15 मई को 83 अमवात रिकॉर्ड हुई थी। 16 मई को 76 और 17 मई को 74 अफराद जान से गए थे। और यही नहीं बल्कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 77 अफराद का इंतकाल वेंटिलेटर्स पर हुआ। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्तान में 65% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं, लाहौर में 58, भावलपुर में 48 और पेशावर में 37% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। गुजरावाला में ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों का दबाव बढ़ने लगा है। शहर भर के अस्पतालों में 62% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज जेर इलाज हैं। उधर मुल्तान के 56, जबकि सवाबी और मर्दान के 44% ऑक्सीजन बेड्स जेरे इस्तेमाल हैं। सिंध में सरकारी दफातर और कारोबार के लिए नए SOPs जारी कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी दफातर के औकात कार मामूल के मुताबिक होंगे। दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी 20% से बढ़ाकर 50% की गई। कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेंगी। होटल्स और रेस्टोरेंट को रात 12 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी। अलबत्ता डाइनिंग और टेबल सर्विस पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। सिनेमाघर, शादी हॉल्स और मज़ारात खोलने पर पाबंदी रहेगी। हफ्ता और एतवार को तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। नई पाबंदियां और अहकामात का इत्तलाक 30 मई तक होगा। लॉकडाउन में नरमी और अवामी बेएहतियाती के मनफी असरात। लॉकडाउन के खात्मे के बाद पहले दिन ही अमवात में गैर मामूली इजाफा हो गया है। बाजारों में शहरियों का रश बढ़ा तो कोरोना SOPs पर बेएहतियाती भी बढ़ी है। शहरी मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही समाजी फासलों का कोई ख्याल रखा जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान अहद, लाहौर से हमें अपडेट करेंगी सबा पाशा और इस्लामाबाद से हमें डिटेल्स फराहम करेंगे साकिब सैयद। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां साकिब सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? कोविड के लिए हुकूमत ने अभी तक कोई इंतजाम किए गए हैं या नहीं? जैसे कि आपने बताया कि 24 घंटे के दौरान NCOC के मुताबिक 135 हलाकतें हुई हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में भी जो कोरोना केसेस फ़िलहाल तो कम है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद लोगों की जो रश है वो काफ़ी बढ़ गई है। SOPs की खिलाफ वर्जियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं इस्लामाबाद में। जैसे कि ट्रांसपोर्ट की भी बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट की 70% की इजाज़त दी गई है, लेकिन यहाँ पर आवाम जो है वो 100% के करीब जो है वो सफ़र कर रही है। किसी किस्म की SOPs पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इस वक्त पे हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के आपारा मार्केट में, जहाँ पे आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि लोगों की आमदोरफ्त कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ईद के बाद लोगों की ज़्यादातर जो होती हैं शादियों का सीज़न होता है तो लोग बाहर आते हैं, तो SOPs के खिलाफ वर्जियाँ ज़ोरों शोर से इस्लामाबाद में जारी हैं। इसके साथ साथ जैसे ज़िला इंतज़ामिया का यही कहना है कि अगर हमारी SOPs पे खिलाफ वर्जी इसी तरह जारी रही तो हम सख्त एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि इस्लाम
इस्लामाबाद में जो है जो कोरोना की शरह है वो एकदम से बढ़ जाती है। इसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद में काफ़ी बाहर शहरों के जो बाहर गांव से लोग आते हैं वो यहाँ पे रहायश बसीर हैं, क्योंकि इसकी अपनी जो रहायशी लोग हैं वो काफ़ी कम है। अभी लोगों की आमद जारी है इस्लामाबाद में, तो लोगों की काफ़ी तादाद, कल भी मोटरवे पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों की आमद थी। मोटरवे ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आवाम में अभी तक कोरोना की शऊर मौजूद नहीं है। और यहाँ ताकिब तक सैयद हमारे साथ लाइन कि पर ही मौजूद रहेगा। शहरी ना ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही समाजी फासलों का ख्याल रखा जा रहा है। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है सबा पाशा, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। सबा, बताइएगा कि लाहौर में क्या सिचुएशन है और एग्जैक्ट अदाद-ओ-शुमार आपके पास क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इचरा बाज़ार में। यहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद लोगों ने फिर से बाज़ारों का रुख कर लिया, जबकि लोग जो हैं फिर से ऐसा महसूस होता है जैसे कोरोना को एक बार फिर से भूल चुके हैं। लोग आ तो रहे हैं, कुछ ने मास्क पहना हुआ है, कुछ ने मास्क नहीं पहना हुआ। शॉपिंग्स के लिए जो है बाज़ारों में आया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर तो लोग सीरियस है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं बहुत गैर जिम्मेदाराना जो है नज़र आ रहे हैं करते हुए। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि बाज़ारों का जो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बाज़ारों का करते हुए भी शहरी अभी तक जो है वो हौसला नहीं रख रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ है, शहरियों का जो रश है वो बाज़ारों की तरफ आ गया है और लॉकडाउन जो है उस पर अमल दरामद पहले तो बहुत किया था, लेकिन उसके बाद जो है अब ना ही मास्क पहना जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और अपनी शॉपिंग की तरफ जो है वो रवा दवा है। जी, लाहौर में भी शहरी अपनी शॉपिंग की तरफ रवा दमा है। सबा पाशा लाहौर से मैं अपडेट कर रही थी। सबा साथ ही रहेगा, रुक करेंगे कराची का। रिजवान हाथ खान हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, आज औकात कार भी तब्दील कर दिए गए सरकारी दफातर में भी और बाजारों के, और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के भी। इसके अलावा आपके पास और मजीद क्या अपडेट्स हैं कराची के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए कराची में भी 8 रोज़ बाद कल जो था वो मार्केटें खुलने का पहला रोज़ था, आज दूसरा रोज़ है। लेकिन कराची की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खुल चुकी हैं। लोग भी आ रहे हैं, शहरी भी मार्केटों का रुख कर रहे हैं, लेकिन ना तो दुकानदार जो है वो SOPs का ख्याल कर रहा है और ना ही आने वाले जो शहरी हैं वो SOPs का ख्याल कर रहे हैं। दुकानदार बड़ी तादाद में देखे जा रहे हैं कि बग़ैर मास्क के अपनी दुकानों पर बैठे हैं और ख़रीदार जो आ रहे हैं वो भी बड़ी तादाद में बग़ैर मास्क के दिखाई दे रहे हैं। कल से अब तक कराची में कोई भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई देखने में नहीं आई है। कहीं भी ज़िले इंतज़ामिया जो है वो कल से अब तक दिखाई नहीं दे रही है। पुलिस की मोबाइलें ज़रूर मार्केटों में गश्त कर रही हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है, सिर्फ आती हैं, घूमते फिरते वहाँ चक्कर लगाती हैं और चले जाती हैं। लेकिन मार्केटों में बड़ी तादाद में शहरी आ रहे हैं, लेकिन कोई भी जो SOPs का ख्याल नहीं कर रहा है, मास्क नहीं पहन रहा है, वो चाहे दुकानदार हो या आने वाले शहरी हों। पहले भी देखा ये गया कि जब मार्केटों में SOPs का ख्याल नहीं किया गया तो सिंध हुकूमत की जानिब से कराची की कई मार्केटें जो हैं वो सील कर दी गई थी। और अभी भी खदशा ज़ाहिर ये किया जा रहा है कि अगर मार्केटों में SOPs का ख्याल नहीं किया गया, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा गया, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की एक जैसी सूरत हाल है। कहीं पर भी SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा और ना ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हमें अपडेट कर रहे थे कराची से रिजवान हाथ खान, लाहौर से हमारे साथ मौजूद थी सबा पाशा, जबकि इस्लामाबाद से थे हमारे साथ साकिब सैयद। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और पेशावर में लॉकडाउन खत्म होते ही शहरियों की बेएहतियाती भी शुरू हो गई है। शहरियों की जानिब से मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले को यकसा नज़रअंदाज किया जा रहा है। अवामी बेएहतियाती के बाइस लॉकडाउन के मस्बत नताइज भी मनफी होने का अंदेशा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नवाब शेर से। नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा में ईद की दिनों में जो लॉकडाउन लगाया गया था उनके समरात जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं और सूबे भर में जो है वो कोरोना की शरह में बतदरीज कमी आती जा रही है। महकमे सेहत के रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में इस वक्त कोरोना की शरह जो है वो 6% तक आ गई है, जबकि इसके साथ साथ शहर के जितने भी अस्पताल हैं उनमें भी कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद यानी कि मरीज़ों में कमी आती जा रही है। शहरियों की जानिब से एक बार फिर बेहतियाती बरती जा रही है और वो कोरोना SOPs की दचियाँ उड़ा रहे हैं, कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर शहरियों की जानिब से इसी तरह बेहतियाती जारी रही तो कोरोना की शरह एक बार फिर बढ़ सकती है और कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में भी इजाफा हो सकता है। तो हुकूमत इसलिए बार बार जो है वो शहरियों से अपील कर रही है कि वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और इसके साथ साथ ताजरों को भी कहा जा रहा है कि वो भी कोरोना SOPs पर जो है वो अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि इस वबा पर जो है वो काबू पाया जा सके और इस वबा के मुमकिन फैलाव
फैलाव को भी जो है वो रोका जा सके। लेकिन जैसे कि मैंने बता दिया है कि शहरी जो है वो मुसलसल कोरोना SOPs को नज़रअंदाज कर रहे हैं और बेहतियाती बरत रहे हैं। जी, कोयटा में बाजार खुलते ही खरीदार SOPs पर अमल करना ही भूल गए। बाजारों में बढ़ते रश के साथ शहरियों की बेहतियाती भी बढ़ने लगी है। मजीद बताएंगी बुशरा कमर। जी बिल्कुल, ईद के बाद बाज़ार खुलने के साथ ही जो है बाज़ारों में ख़रीदारों की गहमा गहमी जो है वो बढ़ चुकी है। इस वक्त जो है शहरी मुख्तलिफ दुकानों में ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो जूतों की दुकानें हों या कपड़ों की दुकानें हों या फिर सब्ज़ी मार्केट। हमने सूरत हाल ये देखी कि ईद के दिनों में जो है वो कोरोना वायरस के केसेस की जो तादाद है वो इंतहाई कम हो गई थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए अब जब शहरी बाज़ारों में आए हैं तो उन्होंने तमाम तर SOPs जो हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। दुकानों में आने वाले ना ही जो है वो खरीदार किसी भी किस्म की SOP पर अमल दरामद कर रहे हैं और ना ही दुकानदार जो हैं वो हिदायत कर रहे हैं खरीदारों को कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, ज़्यादा रश ना बनाएं। यही सूरत हाल जो है वो सब्ज़ी मार्केट की भी है कि जहां पर बेतहाशा रश है और लोग जो हैं वो खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक अगर यही सूरत हाल रही, जो कोरोना वायरस की शरह अब कम हुई है वो मज़ीद भी बढ़ने का इम्कान है। अगर ज़्यादा केसेस बढ़ गए और शहरियों ने एहतियात ना की तो सूरत हाल जो है वो मजीद भी खराब हो सकती है। जी, अर्ज़े अंबियाए फ़लस्तीन इसराइल के हाथों 90 रोज़ भी लहू लहू। सहूनी अफवाज की कार्रवाइयों में अब तक 218 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक शोहदा में 74 बच्चे और 34 ख़वातीन भी शामिल हैं। इजरायली तैयारों ने स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी दफातर को निशाना बनाया। जंगी जराइम में मुब्तला इसराइल की एक बार फिर गजा पर शदीद बमबारी। इसराइली फ़ज़ाइया ने गजा की पट्टी पर 20 मिनट में 40 हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गजा सिटी में सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया। इसराइली तैयारों ने गजा सिटी के शुमाल में वाक़ रिहायशी इलाकों पर भी बम बरसाए। इसराइली तैयारों ने तल अज़रा में भी मसूद, अल-क़िज़िंदार और अल-तवाम के इलाकों पर बमबारी की। गजा की जनूबी पट्टी में रफ़ा और खान यूनुस पर भी बम गिराए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक बमबारी से वज़ारत सेहत की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुँचा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराने का मिशन। वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर वज़ीर ख़ारिजा तुर्की पहुँच गए। शाह महमूद कुरैशी तुर्क हम मनसब से मुलाकात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी तुर्किश हम मनसब के हमरा कल न्यूयॉर्क रवाना होंगे। सूडान और फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारिजा भी शाह महमूद कुरैशी के हमरा होंगे। वज़ीर ख़ारिजा न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी जनरल असम्बली इजलास में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। अमेरिका को मज़लूम फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम नज़र न आए। जो बाइडन इंतज़ामिया ने सफ़ाक इसराइल को असलहा देने की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के इंतज़ामिया ने $735 मिलियन का मखसूस असलहा सहयूनी इसराइल को फ़रोख्त करने की मंजूरी दी। अमरीकी कांग्रेस को असलहा डील से मुतल्ला किया गया था। मुग़्ज़ कांग्रेस मेंबरान असलहा डील पर सवालात उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इसराइल को असलहा फ़रोख्त करने से ख़ित्ते में तनाव मज़ीद बढ़ सकता है। बाज़ कांग्रेस मेंबरान असलहा डील पर सवालात उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इसराइल को असलहा फ़रोख्त करने के लिए ख़ित्ते से तनाव में मज़ीद भी बढ़ा जा सकता है। मुसलमान अमरीकी रुकन असम्बली भी सदर जो बाइडन की इसराइल की पुष्ट पनाही के खिलाफ बोल पड़ी। समाजी राबते की वेबसाइट पर कहा, अमरीका दोनों फरीकैन के दरमियान सीज़ फायर कराने में ताख़ीर कर रहा है। इस ताख़ीर से इसराइल खुले आम फ़लस्तीनी बच्चों का कत्ले आम कर रहा है। जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर एहतमाम बच्चों ने फ़लस्तीनियों की मदद के लिए ईदी जमा करना शुरू कर दी। बच्चों का कहना है कि हमने अपना हिस्सा डाल दिया है। हर किसी को फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बच्चे जो हैं मैदान में आ चुके हैं इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में। हमने देखा कि आज बच्चों की जानिब से जो ईदी इकट्ठी की गई थी वो फ़लस्तीनी बच्चों के लिए जमा की जा रही है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाए अगर, फ़लस्तीनी बच्चों के लिए ईदी। ये बच्चे जो हैं ये फ़लस्तीनी बच्चों के लिए ईदी इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अहमद बलोच साहब, उनसे मज़ीद बात भी करेंगे। ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारा मुस्तकबिल है, कि उन्होंने अपने खिलौने भी कुर्बान कर दिए, अपने खाने पीने की जो आसाइश थी
उसको कुर्बान करते हुए फ़लस्तीनियों के फलाह बहबूद के लिए अपना फ़ंड जो कायम किया उसमें ईदी दी है। बच्चे से भी बात करेंगे। बेटा, आपने सारी ईद इधर दे दी, अपने लिए भी कुछ बचाया कि नहीं? जब ईद का दिन था मेरे घर वालों ने मुझे काफ़ी ईदी दी, लेकिन फिर मैंने देखा, न्यूज़ पे देखा कि इसराइल फ़लस्तीन पे बहुत जुल्म कर रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ईदी फ़लस्तीन के लिए कुर्बान कर दूंगा। बिल्कुल, इसराइल देख ले, ये है बच्चों का जज्बा, ये है बच्चों के जज्बात। अपनी ईदी जो है छोटी सी उम्र में फ़लस्तीनी बच्चों के लिए दी जा रही है, और ये काम जबकि हुक्मरानों का था, मगर बच्चों ने आज ये साबित कर दिया कि बच्चे भी किसी से पीछे नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि बच्चों ने पहले एहतजाज किया गुज़श्ता रोज़, आज फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए यहाँ पर ईदी इकट्ठी की जा रही है। जी, मौसम का अहवाल भी आप तक पहुंचाते हैं। कराची वालों पर सूरज आज भी आग बरसाने लगा। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। महकमा मौसमियात का कराची वालों को मजीद एक दिन गर्मी बर्दाश्त करने का मशवरा। कहा, आज शहर का पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शारका कमाल से। शारका, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और दर्जा हरारत क्या है आज कराची का, कैसी सूरत हाल देख रही हैं? मैं इस वक्त फेरियर में मौजूद हूँ। कराची का मौसम इस वक्त भी इंतहाई गर्म है। तो बिल्कुल इसका समा हो जाता है, या फिर गर्म हवाएं चलती हैं, बलूचिस्तान की तरफ से गर्म हवाएं चल रही हैं। ये सब जो है समुद्री तूफान ताउते के ज़ेर असर है। वो गुज़श्ता रात जो वो गुजरात से टकरा चुका है और अब वो राजस्थान की तरफ भी कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद कराची वालों पे अब भी उसके असरात हैं। जो कराची में शदीद गर्मी है, आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि पारा जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि इस वक्त भी जो है वो 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासब भी काफ़ी कम है, गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है। जबकि मैं इस वक्त फेरियर हॉल में मौजूद हूँ। यूँ तो आम दिनों में लोगों काफ़ी रश होता है यहाँ पे, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग यहाँ मौजूद हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है क्योंकि लोगों से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो इस वक्त जो है वो लोगों की बहुत कम तादाद यहाँ पे मौजूद है। जी, का अपडेट ये कीजिएगा कि वेदर फोरकास्ट है क्या, महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या प्रेडिक्शन की गई है? महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा गया है कि आज शाम से या कल से जो है मौसम थोड़ा तब्दील हो जाएगा। गर्मी तो यूं बरकरार रही, मई का महीना है, कमाल, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल से आगाह करने के लिए। समुद्री तूफान टोक्टे भारतीय रियासत गुजरात से टकरा गया। तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में अब तक 20 अफराद हलाक हो गए। तूफान के सबब समंदर में 10 फुट ऊंची लहरें बुलंद हुईं, जबकि तूफानी हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटे तक जा पहुंची हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुजरात और राजस्थान में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला भी जारी है। गुजरात की साहिली पट्टी से अब तक 2 लाख अफराद महफूज मकामात पर नकल मकानी कर चुके। तूफानी हवाओं के बायस रियासत केरला में 1500 मकान तबाह हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क का बड़ा असासा माना है। गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र 8.8 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर रही। रवा माली साल के पहले 10 माह में 24 अरब 20 करोड़ डॉलर की तरसीलात आई। ट्विटर पर जारी बयान में इमरान खान का कहना था कि नए पाकिस्तान पर एतमाद करने के लिए बैरून मुमालिक पाकिस्तानियों का शुक्रिया। शोबिस की मारूफ अदाकारा गना अली रिश्ता ज़वाज में मुंतकिल हो गई हैं। सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पर वायरल तस्वीर में गना अली को सुरमई रंग का रूसी लिबास ज़ेब-ए-तन किए खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। शोबिस की मारूफ अदाकारा गना अली रिश्ता ज़वाज से मुंसलिक हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल तस्वीर में गना अली को सुरमई रंग का रूसी लिबास ज़ेब-ए-तन किए खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। कुछ रोज़ कबल अदाकारा की जानिब से अपने अकाउंट पर मेहंदी की रस्म की ली गई तस्वीर भी शेयर की गई थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।